ट्रंप बेचेंगे तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एयरफोर्स वन में तुर्की को बताया बड़ा सहयोगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के हाथ में हो तो अभी F-35 अमेरिका से उड़ाकर तुर्की को दे दें। लेकिन दोस्तों, ट्रंप जितनी बातें कर रहे हैं उतनी बातें दोस्तों अमेरिका का विदेश मंत्रालय और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय करता नहीं है जितनी ये कर रही हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का वादा किया। इस वादे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को F-35 नहीं बेचना चाहिए क्योंकि इससे एक जो रीजन है उसमें अशांति फैल सकती है। अब दोस्तों, यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री की बात पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पूछी तो फिर दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक रिएक्शन आया और उन्होंने दो टुक शब्दों में कह दिया कि अमेरिका किस देश को कौन से हथियार बेचेगा इसका फैसला खुद अमेरिका ही करेगा, कोई दूसरा विदेशी नेता या देश इसमें दखल नहीं दे सकता। ट्रंप ने तुर्की की तारीफों में पुल बांध दिए फिर उसके बाद और कहा कि अमेरिका का एक बेहतरीन और वफादार सहयोगी है तुर्की, और कहा कि उन्होंने कई मामलों में सीरिया में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने तुर्की की मजबूत सेना की भी सराहना की। ट्रंप ने यह बात भी स्वीकार की कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की इजराइल का बड़ा समर्थक नहीं है और वह बीबी यानी कि नेतन्याहू का जो निकनेम है उसे बीबी बोलते हैं, वो उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और मैं तुर्की को F-35 जरूर बेचूंगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये बातें बोल रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट विदेश मंत्रालय कह रहा है कि तुर्की को यह भरोसा दिलाना होगा कि वो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ना तो S-400 का जिक्र किया और ना ही कोई और पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने तो कहा कि तुर्की बेहतरीन है और उसे F-35 देना चाहिए। खैर, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि तुर्की को F-35 या उसके इंजन मिलने से मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और इजराइल की हवाई ताकत भी कमज़ोर पड़ सकती है। नेतन्याहू का आरोप था कि तुर्की का मौजूदा शासन अमेरिका और इजराइल विरोधी ताकतों का समर्थन करता है। खैर, एक जो अमेरिका के इस बयानों को एक तरफ रख दिया जाए तो इजराइल और तुर्की वाले भी आपस में भिड़ रहे हैं और इजराइल वाले तो ये भी छाप रहे थे कि आने वाले भविष्य में एक इजराइल को तुर्की का भी सामना करना पड़ सकता है, तुर्की से भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो इसलिए तुर्की को दुश्मन के तौर पर मानकर इजराइल अपना F-35 लड़ाकू विमान तुर्की को नहीं बेचना चाहता है क्योंकि F-35 लड़ाकू विमान तुर्की इजराइल के पास मौजूद है और इससे उसे एयर सुपेरियरिटी मिलती है और यही कारण है कि इस स्टील्थ लड़ाकू जहाज़ से वो दोस्तों अपने दुश्मनों को सरप्राइज कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को ये एक F-35 नहीं मिलना चाहिए। खैर, अमेरिका के विभाग भी यही कह रहे हैं लेकिन ट्रंप साहब को कौन समझाए, वो तो दोस्तों लकीर के फकीर हैं। Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military. Has a lot of great equipment.